बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स वन स्पेशल ट्रांसमिशन। सेमीफाइनल मरहला शुरू हो गया है जी। पहला मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चल रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग शुरू की है। पहले ही ओवर में उनको ओपनर की विकेट गंवा दी। शाहीन शाह अफरीदी का बहुत अच्छा बॉल था। LBW आउट हो गए उनके एक ओपनर, तो थोड़ा सा दबाव में हो सकता है हो न्यूजीलैंड की टीम, लेकिन इस पिच की जो कंडीशन है, इस ग्राउंड की जो डिमेंशंस हैं, उसके हिसाब से बैटिंग फ्रेंडली ये पिच है। और ये कल भी बात हो रही थी कि जो टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग करेगी। बैटिंग की बिल्कुल वैसा ही हुआ जो केन विलियमसन ने टॉस जीता और बैटिंग की, और बाबर आजम ने भी यही कहा था कि अगर वो भी टॉस जीतते तो बैटिंग करते। दोनों टीम्स में कोई तब्दीली नहीं हुई है और अभी दूसरे ओवर का खेल जारी है। मेरे पास मेरे पैनलिस्ट, रेगुलर पैनलिस्ट हारून रशीद, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और उनके साथ हैं बदियू जमा, ग्रीन शर्ट में मलबूस। मेरी भी शर्ट का कलर डार्क ग्रीन है, तो वी आर सपोर्टिंग पाकिस्तान। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के अलावा तो कुछ है भी नहीं बदी साहब। बिल्कुल ऐसे ही है, सपोर्ट कर रहे हैं। और पहली ओवर में देख लें, अच्छा हो गया भाई तो तेज बोलो ना, थोड़ा दिल से बोलो, थोड़ा चीख के बोलो। चीख के बोलूंगा जब जीत जाते हैं। अभी तो जीत देखिए पाकिस्तान जीत टीम की का कोई बुनियाद भरोसा तो डाल नहीं। दी ना शाहीन आफरीदी मैं ने, कह रहा जिसको हूं आप बाहर करने के चक्कर में थे शुरू से ही। यार मैं बाहर करने के चक्कर में, आप जब इनफिट होते हैं, जब वापस आपने ये अनफिट है। मेरी पहले ओवर में विकेट ले ली, दूसरे पहले ओवर में इससे पहले भी विकेट ले ली। बात सुने, आपने साबित किया और आप आए, आपने मेहनत की, आप वो खेल में और आप आउट भी कर रहे हैं। साबित तो किया हारून रशीद साहब ने। ये पहले दिन से कह रहे हैं कि उसको खिलाएं, वो खेलेगा तो ग्रुप में आएगा। आज जो दो बॉल्स उसने की थी, जिसपे एक पे अपील हुई, नॉट आउट हुआ, फिर दूसरी भी बॉल उसने की, ये दो बॉल्स आपको उसकी फिटनेस के हवाले से बिल्कुल एग्जैक्टली। आई थिंक आज क्या, बल्कि मैं पिछले मैच से देख रहा था कि मोमेंटम उन्होंने पूरा बना लिया हुआ है। अच्छा भाग के आ रहे हैं और जहाँ वो फेंकना चाह रहे हैं गेंद वहाँ गिर रही है। यही वो चीज़ होती है जब आपको पता लगता है कि जो बॉलर है वो अपनी मैच फिटनेस पूरी ले चुका है। ओवरऑल अगर हम देखा जाए, अगर हम देखें तो टॉस का जो इफेक्ट है ना, वो पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक एलन को आउट करने के बाद उसको नलीफाई किया है। लेकिन अभी भी जो प्रेशर है वो बरकरार रखना है, क्योंकि मैं ये फील करता हूँ कि ये पिच बुरी नहीं है। अभी तक जो यहाँ पर इस पिच के ऊपर हमने देखा है, या इस ग्राउंड के ऊपर, कि राउंड अबाउट 58 to 60% जो टीमें हैं जो पहले बैटिंग करके 160 से ज़्यादा कर जाएं तो वो कामयाबी हासिल करती हैं। 38% के करीब या 40% के करीब है कि ये रन चेज हुए हैं। लेकिन मैं ये फील करता हूँ कि पाकिस्तान के पास जो बॉलिंग आर्मरी है ना, जो हम पहले भी डिस्कस करते थे कि विकेट टेकिंग एबिलिटी है। जिस टीम में विकेट टेकिंग एबिलिटी होगी वो अगली टीम को प्रेशर में डालता रहेगा। लेकिन अब पहले ही ओवर में अगर आपको आउट कर लिया तो बाकी जो बॉलर्स हैं उन्होंने भी आके अपना कॉन्ट्रीब्यूट करना है और उन्होंने भी विकेट्स लेने हैं। खासतौर पर शादाब का आज का स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर तो फर्स्ट 6 ओवर में पाकिस्तान 2 और विकेट्स लेने में कामयाब हो जाता है तो डेफिनेटली न्यूजीलैंड जो है ना वो काफ़ी प्रेशर सिचुएशन में होगी। तो टॉस का एडवांटेज जो है ना उनके हाथ से निकल जाएगा। नसीम शाह बॉलिंग कर रहे हैं, पहला ओवर तो अच्छा हुआ। अब नसीम शाह के ऊपर है। ये पावर प्ले के अंदर पाकिस्तान को कम से कम रन को रोकना पड़ेगा। देखिए, अगर आउट आसिफ भाई आउट अगर नहीं भी होता तो आपने अपनी बॉलिंग जो है ना एक्स्ट्रा बॉल नहीं करना, और आपने जो है लाइन और लेंथ से अगर आप बॉल करेंगे या अंदर बॉल करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि कॉन्वॉय पहले पिछले मैच में भी आपने देखा कि काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं फास्ट बॉलर पे भी और स्पिनर पे भी। अगर आप पावर प्ले में इनको रोक लेते हैं, 35-40 रन पे रोक लेते हैं, तो फिर प्रेशर जो है वो बजाय पाकिस्तान के न्यूजीलैंड पे आ जाएगा कि हमने 160-70 रन करने। तो उसमें जब वो तेज़ खेलने के लिए जाएँ तो विकेट भी गिर सकती है। बाद में आपके स्पिनर शादाब भी आ जाएंगे, नवाज भी आ जाएंगे, तो वो इनको जो है वो रोक सकते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अगर 1-2 आउट हो जाते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी आउट होते तो आपने रन्स रोक के रखने। जब आप रन्स रोक रखेंगे तो तेज़ खेलने के चक्कर में ज़रूरी तौर पर होगा जो बैट्समैन होगा वो गलती करेगा और वो आउट होगा। अरुण भाई, ये पिच आपको नजर आ रही है, बिल्कुल वाइटिश है। बिल्कुल, ये क्या बता रही है? ये वो पिच है जो आपको याद होगा कि पहला जो मैच हुआ था वो इसी पिच पे हुआ था और 200 रन से ज़्यादा हुए थे। लेकिन चेजिंग इसमें काफ़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि पहले वो बैटिंग जो अच्छी फर्म पिच होती है, अच्छी रोल हुई होती है, बैटिंग साइड उसका एडवांटेज लेके इनफ रन्स कर देते हैं 170 प्लस अगर ये कर देते हैं तो फिर सेकंड टाइम मैंने देखा है कि इस पिच के ऊपर थोड़ा सा गेंद रुक के भी आता है, स्पिन भी होता है और डबल पेस पिच हो जाती है, कभी तेज़ कभी स्लो और वेरिएबल बाउंस हो जाता है। तो वो सेकंड टाइम बैटिंग के लिए मुश्किल हो जाता है। और आपको पता है कि सिडनी में जो आज मौसम था, मैं देख रहा था इतना ड्यू फैक्टर भी नहीं होगा, तो बॉलर्स प्रॉब्ली अंडर लाइट्स भी अच्छी बॉलिंग कर सकेंगे। न्यूजीलैंड की टीम देखें, हमेशा से आपको याद होगा कि सेमीफाइनल तक तो आ जाती है, उसके बाद फिर उसके जो उसमें कन्विंसिंग अभी तक एबिलिटी नहीं दिखाई कि वो थ्रू आउट जिसके ऊपर कॉन्फिडेंट आप किसी कॉन्फिडेंस कर सकेंगे ये टीम जो है ये थ्रू हो जाएगी। ओवरऑल दूसरा अगर हम देखें तो आपको पता ही है कि सिडनी में इस वक्त 80%
तो ज़्यादा तो पाकिस्तानी फैंस हैं। एक तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज है, प्लस पाकिस्तान जिस जगह से आई है ना, वो उसके बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखते। वो आई थिंक हर एक प्लेयर को अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन देने का अंदाज़ा है कि हमारा आज कितना इंपॉर्टेंट डे है, और पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल अगर ये मैच जीत जाते हैं तो मैं तो काफ़ी हद तक जो पाकिस्तान की सिचुएशन देख रहा हूँ, अगर आज ये इनको रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं और ये रन्स को चेस कर लेते हैं तो पाकिस्तान तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इस वर्ल्ड कप को जीतने में। ग्लेन फिलिप्स ने आना है अभी, उसके बाद डेरल मिचेल भी आएंगे, उसके बाद जेम्स नीशम आएंगे। इनकी बैटिंग लाइन मुझे इतनी लंबी लग नहीं रही, और इस दफ़ा अपील हुई है और नसीम शाह की बॉल पर अपील हुई है, लेकिन अभी क्या हुआ, नतीजा क्या होगा, तो मैं नहीं लग रहा कि बैटिंग लाइन थोड़ी सी इनकी कम है। देखिए इनकी 6 नंबर तक बैटिंग तो है इनकी, उसके बाद सैडनर भी जिनका जो है बैटिंग अच्छी कर लेते। तो मसला वही है आसिफ भाई कि अगर आपके T20 में यही होता है कि 120 गेंदों का खेल है, तो इसमें 2 ही प्लेयर ऐसे होते हैं कि जो आपको रन्स करके दे देते हैं। अगर विलियमसन खड़ा हो गया, कॉनवे खड़ा हो गया या फिलिप्स खड़ा हो गया, तो उसने अगर 60-70 रन की बारी ले ली तो फिर स्कोर यकीनी तौर पर 160-70 रन हो जाते हैं। तो इसमें ये होता है कि 1-2 बैट्समैनों ने ही रन करने होते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान जो बॉलर्स हैं उनको 6 नंबर तक जो इनके नेशम भी हमने देखा पिछले मैचेस में भी वो काफी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, वो नहीं रन कर रहे। एक मैच में उसने रन एक ही मैच में रन किए, अब पिछले 2 मैचेस में देखिए उसने रन नहीं किए, और बांग्लादेश के खिलाफ भी जो मैच में वो आउट हो गए थे। तो यहाँ पाकिस्तान के पास एडवांटेज है, लेकिन यहाँ पर आपको फैसले करने जो है किसको क्या कब भेजना है, फील्डिंग आपकी कैसी होनी है, कैच नहीं छोड़ना। और यहाँ पर जो टीम अच्छी फील्डिंग करेगी, न्यूजीलैंड के पास ये थोड़ी सी वो है कि वो 10 से 15 रन जो है अपनी फील्डिंग से भी बचा लेते हैं। तो पाकिस्तान को ये भी ज़हन में रखना होगा कि हमने उनको कोशिश ये करनी है कि हम 140 से पहले तक वो रखें ताकि हम हदफ हासिल करें। लेकिन पाकिस्तान अगर आज टारगेट चेस करता है तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा वो होगा, क्योंकि अब चेस करने में पाकिस्तान टीम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। आपने चेस के हिसाब से पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा है, रिकॉर्ड इस वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड अच्छा है। चेस करते हुए जिम्बाब्वे से हार गई पाकिस्तान की टीम, स्कोर अपनी देखें गलती से हारी, लेकिन इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ स्कोर देखें, जिम्बाब्वे के खिलाफ स्कोर देखें, बड़े स्कोर में आप एशिया कप के फाइनल में देखें कि 130 रन का पहाड़ था, नहीं 172 रन जो श्रीलंका ने किए, उसके बाद हम कहाँ खड़े थे। तो ये है हमारे में कि अगर आज हम चेस कर लेते हैं, बड़ा स्कोर भी चेस कर लेते हैं, तो आपको फिर फाइनल में आप फुल फ्रेश जाएंगे, चाहे आपके खिलाफ इंडिया हो चाहे इंग्लैंड हो। लेकिन इंग्लैंड के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी हो गई है कि 2 खिलाड़ी उनके इंग्लैंड का मसला इंग्लैंड में देखेंगे, इंग्लैंड जाने, इंग्लैंड का मसला उनकी जिम्मेदारी, हमें क्या फिक्र है, हमें ये फिक्र है कि भाई इंडिया जाने, एथलीट की विकेट जाने, हमें क्या जी। आज जो बाबर आजम पे जो बाबर आजम ने कल प्रैक्टिस की अकेले 1.25 घंटे उन्होंने प्रैक्टिस किए, ऊंचे शॉट भी खेले। यूजुअली देखें ये होता है जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, अपनी फॉर्म को वापस सिर्फ अकेले बाबर ये एग्जैक्टली ऑप्शन लिया होगा कि मैं जाके थोड़े से मैं हिट मारूं और मिडल करूं बॉल। ये नॉर्मली ऐसे बैट्समैन जो कि आउट ऑफ फॉर्म होते हैं वो इस तरह करते हैं। लेकिन देखिए मैं अभी तक जो मैं फील किया हूँ, इनफैक्ट आई थिंक फॉर्म को बहुत ज़्यादा इशू बना रहे हैं। मेरे अपने नज़दीक बाबर और रिजवान थोड़ा सा बाउंस को एडजस्ट नहीं कर सके, कि बाउंस को एडजस्ट करके आपने वहाँ पर बैटिंग करनी होती है। अगर आपको मैं थोड़ा सा इसको मिलाऊं हारिस से, आपने नोट किया होगा कि हारिस अपनी जगह पे रह के खेलते हैं, बैकफुट पे भी जाता है, काफी वही खेलते हैं। तो इसीलिए जो बैट्समैन वहाँ पर अपनी जगह पे रह के खेलेंगे या बैकफुट पे खेलेंगे तो ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर आप कामयाब होते हैं। वेयर आप दोनों का उठा के देख लेंगे, बाबर और रिजवान पहले अपना फ्रंट फुट प्लांट कर देते हैं आगे, जिसकी वजह से उनको बाउंस जो है वो उनको काफ़ी तंग करती है। सो एक इशू है। लेकिन आई थिंक मैं ये फील करता हूँ कि जो अच्छे क्रिकेटर्स होते हैं या अच्छे बैट्समैन होते हैं, उनको एक आध ऐसे बड़े ओकेजन चाहिए होते हैं, जैसे आज सेमीफाइनल है। तो मुझे उम्मीद है कि बाबर हो गया या रिजवान हो गया आज अच्छी बैटिंग करेंगे। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आप क्या फैक्टर्स होते हैं जिसमें आपको पता लगता है कि मैच आज आपकी तरफ जाएगा। उसमें किस्मत का एक तो दखल हम हमेशा से कहते ही हैं। लेकिन ये कि देखें ना, टॉस जीत के उनको एडवांटेज था, पाकिस्तान ने विकेट लेके उसको नलीफाई कर दिया। इसी तरह आप देखेंगे कि कैचेस अगर आपके पास आ रहे हैं आप उसको अवेल कर रहे हो, आपका दिन है। बॉलिंग आप अच्छी कर रहे हो, आपको जहां बॉलिंग करना चाह रहे हो बॉलिंग पाकिस्तान बेहतर कर रहा है। 17 रन बने अभी तक, तीसरा ओवर का खेल अभी शुरू हुआ है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आई विल सी यू अगेन। वेलकम बैक। आपने मोमेंट ऑफ द मैच देखा और यकीनी तौर पर वही मोमेंट ऑफ द मैच अभी तक है, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक विकेट हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। मोहम्मद वसीम ने अभी लास्ट ओवर किया और उससे पहले नसीम शाह, उससे पहले हारिस रऊफ़,
उससे पहले शाहीन शाह अफरीदी, 4 बॉलर पाकिस्तान इतने से स्पेल में आजमा चुका है। आई थिंक एक चीज़ तो अच्छी हुई है अभी तक जो मैं देख रहा हूँ उसमें, एक तो फील्डिंग इतनी बुरी नहीं हुई, और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो साइन नज़र आ रहे हैं वो थोड़ा फेवरेबल लग रहे हैं। पिच मुझे थोड़ी सी रफ होती हुई नज़र आ रही है, जो कि बैड इंडिकेशन है कि सेकंड टाइम बैटिंग इतनी आसान नहीं होगी। तो इसलिए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कम से कम इनको रन्स बना दें ताकि चेज़ करने में इनको आसानी हो। दूसरी तरफ मैं ये देख रहा हूँ कि आप देखेंगे जो इनर एजेस भी हो रहे हैं थोड़े से वाइडर हैं, क्योंकि पेस नहीं है इतनी, तो गेंद वाइड जा रही है, थर्ड मैन के हाथों में बॉल जा रही है, शॉर्ट थर्ड मैन के या शॉर्ट फाइन लेग के। यूजुअली ये गेंदें जो है वो बाउंड्रीज के लिए निकल जाती हैं। तो अभी तक तो मैं फील कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ने अच्छा कंट्रोल किया हुआ है। विकेट्स अगर 1-2-3 और जैसी अभी मुझे लगता है, फीलिंग है कि स्पिनर्स के आते ही कुछ ना कुछ यहाँ स्पिनर्स को कब लाना चाहिए? पावर प्ले के बाद? जैसे ही फौरन 6 ओवर के बाद तो स्पिनर आना ही आना है, उसमें तो कोई इशू नहीं। और शादाब क्योंकि आपका मेन विकेट टेकर है इस वक्त और बहुत ही अच्छी और कंट्रोल के साथ बॉलिंग कर रहा है, और इस पिच के ऊपर उसको हेल्प भी मिलेगी। सो मेरे अपने नज़दीक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि बैटल बिटवीन द बैट्समैन ऑफ न्यूजीलैंड एंड द स्पिन बॉलर्स ऑफ पाकिस्तान। शादाब ने जो तब्दीली की है वो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या किया है। बदी से पूछता हूँ, अभी हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा शॉट खेला, चौका लगा दिया, तो कुछ खतरे की घंटी बज रही है। देखिए मैंने आपसे वही कहा था कि अगर आउट नहीं होते हैं और ये पावर प्ले में या 8-10 ओवर ये दोनों खेल जाते हैं और 60-70 रन या 70 रन भी बनते हैं, तो बाद में इनके बैट्समैन पावर प्ले में 70 नहीं 10 ओवर की बात कर रहा हूँ मैं। 10 ओवर में अगर 70 रन भी बनते हैं और उसके बाद इनके बाद के जो बैट्समैन हैं, खासतौर पर फिलिप्स जो हैं, उसके बाद मिचेल भी हैं, और ये आकर जो है वो लंबी हिटें मार सकते हैं। फिर आपके पास नेशम है, उसका अगर बैट चल गया तो मैं कह रहा हूँ 155-60 रन जो है वो जिस तरह की विकेट खेल रही है वो वाली विकेट हमें नज़र नहीं आ रही। इसमें आपको अभी पैच भी पड़े हुए नज़र आ रहे होंगे, थोड़ी सी विकेट जो है वो रफ भी होती जा रही है। तो पाकिस्तान को अगर 6 ओवर के बाद अगर शादाब आते हैं या नवाज आते हैं तो स्पिन बॉलिंग अगर पाकिस्तान के वो मैच में रन्स को थोड़ा कंट्रोल कर देते हैं। लेकिन T20 में अगर आपसे आउट नहीं हो रहा और अगर आप रन 5-6 दे रहे हैं तो ये भी आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि फिर लाजमी तौर पर 15-16 ओवर के बाद जो है वो दूसरी टीम क्या करेगी, वो हिट करने की कोशिश करेगी अपने टारगेट को आगे ले जाने के लिए। तो इस वक्त तक पाकिस्तान की जो पोजीशन है, जिस तरह की बॉलिंग हो रही है, मेरे ख्याल में बेहतर हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर इन दोनों को हमने ज़्यादा लंबा खेलने दिया तो फिर प्रेशर पाकिस्तान पे आ सकता है। इसमें से एक आध विकेट जो है लाजमी 13 बॉलों पर 13 रन बनाए हैं केन विलियमसन ने। आपको उनके स्ट्राइक रेट से शिकायत है? वो हमेशा ऐसे खेलता है। देखिए वो उसके साथ जो दूसरा अभी देखें कि केन विलियम्स के साथ जो दूसरा प्लेयर होता है वो अक्सर ये होता है कि ये सिंगल खेले तो उसको खिला रहा होता है, उसको वो आप देखें कॉनवे खेल रहे तो कॉनवे हिट कर रहा है और वो उसको सिंगल लेके दे रहा है। तो ये कप्तान, चलाक कप्तान जो होता है, ये जो अच्छा बैट्समैन होता है उसकी ये क्वालिटी होती है। तो हमारे यहाँ बाबर आजम हमारा अगर ये करता तो फिर तुम लोग तनकीद करते हो ना उस पे। हमारे यहाँ दोनों एक जैसे, मेरी बात है, हमारे दोनों जो ओपनर हैं बाबर आजम और रिजवान एक जैसे हैं। अब रिजवान का अगर शॉट लेग स्टंप पे लगे तो रन्स बनते हैं, नहीं तो ऑफ स्टंप पे आप वो सिंगल ही करेगा या फिर वो आउट हो जाएगा। बाबर आजम जब देखता है कि रन्स नहीं बन रहे वो कोशिश करता है हिट मारने के लिए, वो भी आउट हो जाता है। अभी मैं पढ़ रहा था कि लास्ट जो 30 इनिंग्स है, 30 इनिंग्स में बाबर आजम 14 मरतबा 10 से कम रन में आउट हुआ है। आप ये देखें, उसका जो रन रेट है वो 7.15 यानी कि शाहीन अफरीदी और हारिस से भी उसका कम है इस वर्ल्ड कप में। वो 10 मैचेस कहीं और हुए होंगे। कंडीशंस कितनी अहमियत की हामिल होती हैं स्टैट्स बनाने के लिए? देखिए स्टैट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो ये फील करता हूँ कि क्योंकि स्टैट्स तो हिस्टोरियंस बनाते हैं ना, एज ए बैट्समैन या एज ए बॉलर मैंने तो जाके अंदर परफॉर्म करना है। मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे कितने रन हुए हैं, मेरे पिछले 10 इनिंग्स में क्या रन हुई हैं, मैंने पिछले 10 इनिंग्स में कितने आउट किए ऑन द डे, क्योंकि मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन से मेरी टीम को जीतना है। तो उसके लिए अगर मुझे उस दिन मैं कर दूंगा, अगर मैं फॉर इंस्टेंस। और दूसरा देखिए इसमें जो आपके ना छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं T20 में, ये बिल्कुल सही है कि आप जितना भी उनको डॉट बॉल कराएंगे प्रेशर बैट्समैन के ऊपर इसलिए आएगा कि बैट्समैन ने जो अपने हदफ बनाया हुआ है इन्होंने टीम मीटिंग में कि हमने 160 या 170 करना है, उससे नीचे जब जाएंगे तो हिट आउट करने के लिए जाएंगे ना, और वहाँ वो मौके क्रिएट करते हैं जहाँ पर आपको चांसेस होते हैं कि आप विकेट्स ले लें। और स्पिनर के ऊपर ये जब मौके क्रिएट होंगे तो कोशिश यही होती है कि आप उसको बाउंड्री लाइन के बाहर मारने की कोशिश करते हैं, गेंद बाउंड्री लाइन के अंदर। एक मौका क्रिएट हुआ, रन आउट उस पे शादाब से शायद जिन्होंने रन आउट किया डायरेक्ट थ्रो पे। वेल डन, पाकिस्तान आउट कर दिया पाकिस्तान ने दूसरा खिलाड़ी न्यूजीलैंड का। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस
फील्डिंग में दिखाई, इससे पहले भी आप बात कर रहे थे फील्डिंग एग्जैक्टली पाकिस्तान की देखिए, बेहतर मैं है। ये कह रहा हूँ, मैं मुझे जो साइंस नज़र आ रहे हैं वो पाकिस्तान की नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पूरा चार्ज अप है और चीज़ें उनको फेवर कर रही हैं। देखिए रनआउट बाज़ दफ़ा आपकी थ्रो विकेट पर नहीं लगती, तो काफी कई दूर से दफ़ा ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो ये चीज़ें वो होती हैं जो आपको बता रहा है फील्ड बॉलर बैट्समैन जो शॉट मार रहा है फील्डर के पास जा रहा है, बाउंड्रीज अननेसेसरी नहीं मिल रही। सो यही वो प्रेशर जो है वो क्रिएट होता चला जाएगा न्यूजीलैंड के ऊपर। लेकिन आप न्यूजीलैंड की टीम को कमज़ोर ना समझिए अभी भी। आपने तो 20वें ओवर की आखिरी बॉल तक यही इसी तरीके की आपने परफॉर्मेंस देनी है, क्योंकि उनके पास फिलिप्स है जो आई थिंक बड़े रन्स कर रहे हैं। लेकिन देयर आर चांसेस कि अगर आप रन्स कर रहे हैं तो अब एक दिन आपका फेलियर का भी होता है। सो अगर आज फिलिप्स फेल हो जाते हैं तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी नेशम पे आ जाएगी और दूसरे बैट्समैनों पे आ जाएगी। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग बैटल। आई वुड से कि पाकिस्तान इस वक्त तक पाकिस्तान अपर हैंड है। लेट्स सी कि आफ्टर 10 ओवर्स क्या होता है कि After 10 10 overs क्या होता 4 से है? 5 ओवर रन्स के ओवर से ही रन क्या होता है 10 ओवर के बाद, क्योंकि अभी 6 ओवर का खेल खत्म हुआ है। 38 रन पे पाकिस्तान ने 2 खिलाड़ी आउट कर लिए न्यूजीलैंड के। हम मजीद बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। अड़तीस रन, 2 खिलाड़ी आउट और एक और अपील और एक और खिलाड़ी आउट। तो पाकिस्तान इस वक्त ऑन द हाई है, ऑन द रैम्प पेज है ऐसा लग रहा है। 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 45 स्कोर है बदी, 49 स्कोर है। और तीसरा खिलाड़ी नवाज ने आउट किया है, कॉट एंड बोल्ड। ओह, न्यूजीलैंड का प्लेयर कितना डिजेक्टेड, फिलिप्स। तो ग्लेन फिलिप्स भी आउट हो गए। एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको कहा था ना, ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको अगर ऐसी पिच मिल जाए जो थोड़ी सी बॉलिंग और स्पिनर्स को रिस्पॉन्स कर रही है। और हमने पहले ही कहा था कि सिडनी की पिच थोड़ी सी पाकिस्तान की कंडीशन से मिलती जुलती है, तो पाकिस्तान को उसमें एडवांटेज होगा। आई थिंक पाकिस्तान ने टॉस हारने के बाद जिस तरीके से कम बैक किया बॉलिंग में, क्योंकि उनका बॉलिंग यूनिट भी ऐसा है कि वो उसको इस बात की ज़रूरत नहीं होती कि जी पहले बैटिंग करें या बॉलिंग करें, वैरायटी है, सब कुछ है। हाँ बिल्कुल वैरायटी है, जिसकी वजह से आप देखेंगे दोनों स्पिनर्स आई थिंक उसका बड़ा अच्छा ओवर था। गोगे शादाब ने पहले बॉल चौका खा लिया था, लेकिन उसके बाद में सिर्फ 4 ही रन दिए। और जिस तरह अभी नवाज ने बॉलिंग की है, क्योंकि हल्का से गेंद स्पिन हो रहा है, उसको ऑन साइड पे खेलने गए और ये बहुत ही इनफॉर्म बैट्समैन उनका आउट हुआ। तो ये तो प्लस है जो पाकिस्तान के नजर आ रहा है। भी हैं, सूडी भी हैं वो है, अभी पाकिस्तान I के think, खिलाफ। yes. तो ये पिच वक्त के साथ साथ कैसा बिहेव करेगी? देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो इस वक्त ये है कि इस वक्त तो न्यूजीलैंड को मुश्किल हो रही है रन्स बनाना। सो अगर पाकिस्तान उनको थ्रू आउट 20 ओवर्स अगर इसी तरह कंट्रोल करते हुए उनकी विकेट्स रेगुलर इंटरवल्स पे गिरती रहीं, तो मैं तो नहीं देख रहा कहीं भी कहीं 130 से भी ऊपर जाएंगे, प्रोवाइडेड कि कोई भी, जिसमें हम कहते हैं क्रिकेट में गैर यकीनी सूरत हाल हो जाती है, नीशम आके कोई बहुत अच्छी इनिंग खेल जाए या सेंटनर आके कोई बहुत अच्छी इनिंग खेल जाए या विलियमसन जो है आखिर वक्त तक ले जाए, क्योंकि 10 ओवर के बाद ये डेफिनेटली अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अभी तो आधी इनिंग हुई है बड़ी, तो आधी इनिंग में पाकिस्तान को स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए कि इनके ऊपर अपनी ग्रिप्स मजबूत रखें? देखिए अब जिस तरीके से पाकिस्तान की अभी बॉलिंग चल रही है, जिस तरीके से फील्डिंग कर रही है, अब साफ नज़र आ रहा है कि स्पिन विकेट जो है वो स्पिनर को मदद कर रही है। तो मेरे ख्याल में अगर कंटिन्यू अगर 8 ओवर जो है अगर आप चेंज ना करें और 8 ओवर इन्हीं दोनों से करवा दें, नवाज और शादाब से, तो मेरे ख्याल में इसमें रन रुक सकते हैं और न्यूजीलैंड और प्रेशर में भी आ सकता है। और इसी दौरान अगर 1-2 विकेटें और गिर जाती हैं तो फिर यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल में आ जाएगी न्यूजीलैंड की टीम। तो अगर 125-30 रन बनते हैं तो पाकिस्तान टीम के लिए इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर जिस तरीके से विकेट खेल रही विकेट ने कुछ ऐसा किया तो फिर प्रॉब्लम तो हो जाएगी। ये जो कह रहे हैं 8 ओवर लगातार करा दें स्पिनर से, अच्छा आइडिया लगता है। ऐसे ही होता है कि क्योंकि जब आपको अगर रिस्पॉन्सिव विकेट मिली हुई है ना, तो देखें 6 ओवर्स के बाद अगर ये स्पिनर को ले आए हैं तो इसका मतलब है कि 8 ओवर कराने का मतलब है आप 14 ओवर्स तक ये स्पिनर रहेंगे। उसके बाद आपके पास 6 ओवर्स रह जाएंगे जो आपके पास तीनों फास्ट बॉलर्स, चारों फास्ट बॉलर्स के ओवर्स बचे हुए हैं। सो इनफैक्ट अगर इन 8 ओवर्स में 1-2 विकेट्स और गिर जाती हैं तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान का पल्ला भारी रहेगा। दूसरा आप ये ना भूलें कि पाकिस्तान के पास एक इफ्तिखार की सूरत में ऑफ स्पिनर भी मौजूद है। अगर ये पिच स्पिन ले रही है, अगर वो फील करते हैं किसी में 1-2 ओवर करा के उनको अगर देखना है कि अगर शादाब के ओवर रोकने हैं तो इन द मीन टाइम 1 से 2 ओवर करा के, क्योंकि अभी हो सकता है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अगर बैटिंग करने आए तो यू नेवर नो कि वो भी एक ट्रिक पे कर सकती है। लेकिन ओवरऑल अभी तक पाकिस्तान ने जो प्रेशर रखा हुआ है उसको उसी तरह रहना है। देखिए आप एक बात ना भूलें कि न्यूजीलैंड हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, जब भी ये नॉकआउट स्टेजेस पे आते हैं, क्रंच मैचेस पे आते हैं, ये फॉर्ट्रेस ये भी चोकर्स हैं आपके। आपने पहले चोकर्स कहा था उनको, बिल्कुल ठीक कहा था शायद। वो आपकी बात काफी सोशल मीडिया पे चल रही है।
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप देखें कि आपको याद होगा कि मैं 92 के वर्ल्ड कप की जो आपको मिसाल अगर देता हूँ, तो बहुत अच्छे रन्स करने के बाद न्यूजीलैंड वो मैच हार गई थी। तो यहाँ तो अभी तो ये अंडर प्रेशर है, अगर ये 125 130 से ज़्यादा नहीं करते तो पाकिस्तान अगर बुरी बैटिंग नहीं करता तब तो पाकिस्तान जीत, क्योंकि सेकंड टाइम पे बैटिंग इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि बॉल ऑन दी अप बल्ले पे नहीं आ रहा। सो बैट्समैन को स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ग्राफ्ट करना पड़ेगा, बड़ी अच्छी बॉलों को पिक करना पड़ेगा कि कौन सी बॉल लूज है उसको मैं बाउंड्री लाइन के लिए मारूं, क्योंकि हर बॉल आपको बाउंड्री बॉल नहीं मिलेगी। सो ओवरऑल मैं ये फील करता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त जो टैक्टिक्स इस्तेमाल की हुई है बहुत मुनासिब है, और इंशाल्लाह अगर 1-2 विकेट और ले लेते हैं तो पाकिस्तान तो ऑन द ड्राइविंग। अभी 9 ओवर का खेल हो गया, 52 रन बन गए, 3 खिलाड़ी आउट। तो 9 ओवर का खेल 52 रन का मतलब है कि डबल अगर कर लें तो 100 110 ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन आगे तो खेल हमेशा ही 15 ओवर के बाद ही शुरू 15 ओवर के बाद ये है कि कोशिश होती है दूसरी टीमों की वो के लंबे रन में और जाए। इस वर्ल्ड कप में 15 ओवर के बाद स्कोर बना भी है। तो अब ये देखिए मेरे ख्याल में जिस तरह की विकेट खेल रही है, जिस पे बॉल जो है बैट पे नहीं आ रहा, मुश्किल हो रही है बैट्समैनों को खेलने में, और जो है बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है अगर 140 रन भी हुए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान को। और जिस तरीके से पाकिस्तान मुश्किल में ही डालना है तुमने, देखिए मुश्किल में इसलिए डालना है, देखिए विकेट। अच्छा मैं ये कह दूं कि भाई 140 रन बनाएंगे हम 10 ओवर में करके आ जाएंगे, ये मैं कह दूं। क्यों कर रहे हैं? 20 ओवर है ना यार हमारे पास। भाई ये क्रिकेट हमारे है, पास 20 ओवर है जब यार। आप दूसरी टीम फंस रही है तो आप विकेट को भी तो देखें, आप विकेट कैसे खेली उसको भी तो भाई देखें। लोग हम नहीं मानते 128 पे ना, भी फंसे, हम 130 पे भी फंसे, हम 120 पे भी फंसे। चलो ये मैं कह रहा हम अब, लेकिन आज हम नहीं फंसेंगे। एक जो बहुत बड़ा फर्क है ना वो मुझे ये है क्यों कि फंसा देखिए- रहे हैं? मुझे खत्म कर रहा है प्रोग्राम। अच्छा नहीं, फर्क सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के स्पिनर्स जो है ना वो रियल सेंस में स्पिनर्स हैं, Spinners न्यूजीलैंड के जो स्पिनर्स सूडी तो है, सोडी जो है वो भी वैसा स्पिनर नहीं है जैसे कि हमारे अनिल कुंबले टाइप का spinner। एग्जैक्टली। तो इसलिए उनकी स्पिन जो है ना वो किसी और तरीके से बॉलिंग करती है, हमारी स्पिन जो है वो किसी और तरीके से बॉलिंग करती है। तो ओवरऑल इट्स अ गुड कॉन्टेस्ट। आई थिंक पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है। अगर न्यूजीलैंड अच्छा खेलेगा तो डेफिनेटली जीत सकता है। ये जो बात हारून रशीद साहब ने की, इट विल बी अ गुड कॉन्टेस्ट, इट इज़ अ गुड कॉन्टेस्ट। अभी 10 ओवर का खेल हुआ और पाकिस्तान को अभी इस मैच के 30 ओवर में पाकिस्तान ने अच्छा खेलना है। वी होप दैट पाकिस्तान विल प्ले वेल एंड विन दिस मैच एंड द नेक्स्ट मैच ऑल्सो। हम आपके सामने कल फिर हाजिर होंगे, उस वक्त के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।